कल्पना कीजिए, एक युवा भगवा वस्त्रों में, आंखों में अग्नि, आवाज में आत्मविश्वास, विदेशी धरती पर खड़ा होकर कहता है, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और पूरा सभागार खड़ा होकर तालियों से गूंज उठता है। ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, ये भारत की आत्मा की गर्जना थी। ये उस सन्यासी की हुंकार थी जिसने दुनिया को बताया, भारत कभी कमजोर नहीं था, उसे कमजोर बताया गया था। आज हम बात करेंगे उस महापुरुष की जिसे हम स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। जन्म और बाल्यकाल। 12 जनवरी 1863 कोलकाता, तत्कालीन कलकत्ता। एक प्रतिष्ठित बंगाली कायस्थ परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया नरेंद्रनाथ दत्त। पिता विश्वनाथ दत्त उच्च शिक्षित वकील, तर्कशील, आधुनिक विचारों वाले। माता भुवनेश्वरी देवी अत्यंत धार्मिक, संस्कारी और आध्यात्मिक। नरेंद्र बचपन से ही असाधारण थे। तेज बुद्धि, निर्भीक स्वभाव और असंख्य प्रश्न। वो पूछते थे, ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं? धर्म अगर सच है तो गरीब दुखी क्यों है? माँ की भक्ति और पिता की तार्किक सोच, इन दोनों का संगम नरेंद्र के व्यक्तित्व में दिखाई देता था। शिक्षा और प्रश्नों से भरा मन। नरेंद्रनाथ की प्रारंभिक शिक्षा मेट्रोपॉलिटन स्कूल और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुई। वह दर्शन, साहित्य, संगीत और विज्ञान सब में निपुण थे। लेकिन उनके मन में एक ही प्रश्न था, क्या मैंने ईश्वर को देखा है? उन्होंने ब्रह्म समाज के कई विद्वानों से पूछा, लेकिन किसी के पास उत्तर नहीं था। यहीं से उनके जीवन में एक निर्णायक मोड़ आया। श्री रामकृष्ण परमहंस से भेंट। दक्षिणेश्वर काली मंदिर। यहीं रहते थे एक सरल, अनपढ़ से दिखने वाले लेकिन दिव्य संत श्री रामकृष्ण परमहंस। नरेंद्र उनसे मिले और बिना किसी भूमिका के पूछ बैठे, क्या आपने ईश्वर को देखा है? उत्तर आया, हाँ, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं वैसे ही मैंने ईश्वर को देखा है। बस यहीं से नरेंद्र का जीवन बदल गया। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र के भीतर छिपी अद्भुत शक्ति को पहचान लिया। नरेंद्र ने भक्ति, ज्ञान और ध्यान तीनों का अभ्यास किया, लेकिन उनका अहं अभी टूटा नहीं था। संघर्ष, शंका और आत्मबोध। रामकृष्ण परमहंस के देहावसान के बाद नरेंद्र पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर की आर्थिक स्थिति खराब, समाज का उपहास, मन में शंका, क्या ये सब सच था? लेकिन एक दिन गहन ध्यान में नरेंद्र को आत्म साक्षात्कार हुआ। उन्होंने जाना, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। यहीं से नरेंद्रनाथ बने स्वामी विवेकानंद। संन्यास और भारत भ्रमण। 1888 से 1893 तक स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारत का पैदल भ्रमण किया। राजमहल नहीं, झोपड़ियां देखी, शासक नहीं, भूखे किसान देखे, ग्रंथ नहीं, जीवन पढ़ा। उन्होंने देखा, भारत आध्यात्मिक रूप से महान है लेकिन सामाजिक रूप से जर्जर। उन्होंने प्रण लिया, पहले रोटी फिर धर्म। उनका दर्शन था, जिस ईश्वर को तुम मंदिर में खोजते हो वो गरीब की सेवा में मिलता है। शिकागो धर्म संसद - विश्व विजय। 1893 शिकागो, अमेरिका। विश्व धर्म संसद। केसरिया वस्त्रों में एक अपरिचित भारतीय सन्यासी। जैसे ही उन्होंने कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, पूरा सभागार खड़ा हो गया। उन्होंने कहा, सभी धर्म सत्य हैं, नफरत नहीं, सहिष्णुता चाहिए। भारत आध्यात्मिक गुरु है। उस दिन भारत ने खोई हुई आत्मगरिमा वापस पाई। पश्चिम में वेदांत का प्रचार। अमेरिका और यूरोप में स्वामी विवेकानंद ने वेदांत, योग और भारतीय दर्शन फैलाया। उन्होंने कहा, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। युवाओं को उन्होंने सिखाया आत्मविश्वास, चरित्र, साहस। रामकृष्ण मिशन की स्थापना। 1897 कोलकाता। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उद्देश्य, आध्यात्मिकता जोड़ सेवा, ज्ञान जोड़ कर्म, ध्यान जोड़ समाज। आज भी रामकृष्ण मिशन शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा सेवा में अग्रणी है। विचार और दर्शन। स्वामी विवेकानंद कहते थे, एक विचार लो, उसे जीवन बना लो। तुम खुद पर विश्वास करो। नास्तिक वही है जो खुद पर विश्वास नहीं करता। उनका सपना था एक शक्तिशाली, आत्मनिर्भर भारत। महासमाधि। 4 जुलाई 1902, केवल 39 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने महासमाधि ली। कम समय लेकिन अपार प्रभाव। उपसंहार। स्वामी विवेकानंद कोई साधारण सन्यासी नहीं थे, वो भारत की चेतना थे। आज जब भारत फिर से उठ रहा है तो उनकी आवाज फिर गूंजती है, उठो, जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए रुको मत।